अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, अल्लाह पाक सबको खुश और आबाद रखे। वेलकम टू माय चैनल रोशन पाक कुकिंग। आज आपके साथ आम के अचार की नेशनल रेसिपी शेयर करूंगी। नेशनल अचार की रेसिपी बहुत ही आसान रेसिपी है और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है। गर्मियों की ये सौगात है। तो सबसे पहले रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आम मैंने लिए हैं और इनको मैंने वॉश कर लिया है और अच्छे तरीके से साफ़ करके इनको कट कर लिया है इस तरीके से। और इनके ऊपर कालापन सा आ जाता है, वो हमने ख़त्म करना है। जिस भी बर्तन में आपने अचार बनाना है वहाँ पर आपने उस बाल्टी में या जिस भी बर्तन में बनाना है उसमें आपने थोड़े थोड़े से इस तरह से आम डालते जाना है और उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा सा नमक जो है वो छिड़कते जाना है। इससे ये होगा कि आपका अचार जो है वो आपके आम काले नहीं होंगे। इस तरीके से एक और तय लगाएंगे और उसके ऊपर फिर से नमक छिड़क देंगे। इस तरीके से हमने सारे आम डाल देने हैं और ऊपर नमक जो है वो छिड़कते जाना है और अच्छे तरीके से मिक्स करके कोई टोकरी या खुला कोई कपड़ा मलमल का इसके ऊपर बांध कर हमने इसको तकरीबन 1-1.5 दिन के लिए रख देना है। 1-1.5 दिन इसका पूरा हो चुका है तो हम देखते हैं, ये देख सकते हैं आपके इसके अंदर से किस कदर जो गंदा पानी था इसका तेज़ तेज़ाब की तरह तेज़ पानी होता है, ये इसका रिमूव हो चुका है। अब इससे ज़्यादा इसके अंदर पानी और नहीं है, जितना था वो रिमूव होना था वो हो चुका है। अब हम इसको टोकरी के साथ रिमूव कर देते हैं और इसको टोकरी को किसी और बर्तन के ऊपर रखेंगे ताकि इसके अंदर जो थोड़ा बहुत पानी रह चुका है आमों में वो भी अच्छे तरीके से रिमूव हो जाए और इनको हमने अच्छे तरीके से ड्राई कर लेना है। तो जी अगला स्टेप है हमारा मसाला जात में मैंने सबसे पहले कलवंजी ली है 1 चटांग और आधा पाव मैंने मेथरे लिए हैं और आधा पाव ही मैंने सौंफ ली है और इन तीनों चीज़ों को मैंने बारीक सा कूट लिया है और 1 चटांग ही मैंने हल्दी ली है और आधा पाव दरदरी मिर्च और आधा पाव ही मैंने नमक लिया है। और अब हम इन सारे मसालों को मिक्स कर लेंगे, यकजान कर लेंगे और आपने इनके अंदर जो है दरदरी मिर्च ही यूज़ करनी है, लाल मिर्च दूसरी वाली यूज़ नहीं करनी है और इसके अंदर इसके अलावा आपने कोई भी चीज़ ऐड नहीं करनी क्योंकि ये हमारी जो है नेशनल अचार की रेसिपी है, प्योर उसी की रेसिपी। अगर आपने उसी तरह का अचार बनाना है तो आपने यही मसाला जात यूज़ करने हैं। और अब हमने क्या करना है, आम लेते जाना है, थोड़े थोड़े से आम लेकर इस मसाले के अंदर रखते जाएंगे और उनको अच्छे तरीके से ये मसाला लगाते जाएंगे और इन आमों को निकाल कर बाल्टी के अंदर, अचार बनाने वाली बाल्टी में हम इसको ऐड करते जाएंगे और दोबारा से हमने इसी तरीके से सारे आम जो हैं उनको मसाला लगा लेना है और थोड़ा थोड़ा सा मसाला भी साथ के साथ इसमें ऐड करते जाना है। और 5 किलो मेरे आम थे, कच्चे आम थे और इसके अंदर जो मसाले इंग्रेडिएंट्स मैंने लिए हैं वो इसी हिसाब से लिए हैं और आपके कम या ज़्यादा आम हो तो आप उसी हिसाब से अपने मसाला जात लीजिएगा। तो इसी तरीके से हमने सारे आम जो हैं वो बाल्टी में डालकर और इसको कवर करके तकरीबन पूरे 1 दिन के लिए रख देना है और उसके बाद हम इसको जो है वो चेक कर लेंगे। और हमने इसको कवर इसलिए करना है ताकि आपके मसाला जात और आम जो हैं वो अच्छे तरीके से यकजान हो जाएं और इनको आपको ड्राई करने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपका पानी जो है आमों का वो निकल चुका है और खट्टा पानी जितना भी होता है जो आम को ख़राब करता है अचार को, वो निकल चुका है। तो अब हमें इसकी टेंशन नहीं है। तो जी पूरा दिन गुजर चुका है, अब हम खोल के इसको चेक कर लेते हैं और आप देख सकते हैं कि सारे आम जो हैं उनका मसाला जो है वो अच्छे तरीके से चिपक चुका है। और अब हमने इसके अंदर सिरके की एक छोटी बोतल ऐड कर देनी है और सिरका आपने, मैं तो नेशनल का ले रही हूँ, आप कोई भी ले सकते हैं, अच्छे ब्रांड का लेना है और अच्छा सिरका होना चाहिए, उसके अंदर पानी ऐड नहीं होना चाहिए। तो आप ये देख सकते हैं कि जो मसाला जाते हैं वो बहुत अच्छे तरीके से आमों के साथ चिपक चुके हैं। अब हमने इसके अंदर थोड़ा सा तेल ऐड कर देना है और तेल जो है वो आपने अच्छे वाला लेना है, कोल्हू से लेना है। उसके अंदर पानी नहीं होना चाहिए, केमिकल वगैरह नहीं होने चाहिए। अगर आपको स्मेल आ रही हो तो वो आपने तेल इसके अंदर यूज़ नहीं करना। अगर आपको लगे कि इसके अंदर पानी है तो आप इसका हल ये कर सकते हैं कि आप उसको चूल्हे पे रखें, थोड़ा सा उसको गर्म करें तो जो उसके अंदर पानी शानी होगा वो भाप बन के उठ जाएगा और आपका तेल जो है वो आपको अच्छे वाला तेल मिल जाएगा। मैंने इसके अंदर 4 किलो तेल ऐड कर दिया है और आम जो है वो 5 किलो हैं। आपको तेल इसके अंदर इतना ऐड करना है कि आपके आम जो हैं वो अच्छे तरीके से डिप हो जाएं। तो ये अचार जो है वो हमारा माशाल्लाह तैयार हो चुका है। इतनी इजी रेसिपी है इसकी नेशनल के अचार की, बहुत अच्छा बनता है। इस तरीके से आपने बनाना है, इंशाल्लाह आपको नेशनल के अचार की रेसिपी की नेशनल का अचार मिलेगा।
बिल्कुल वही तरीका है, वही टेस्ट है, वही सब कुछ है। तो आपने इसी तरीके से आपने इसको फॉलो करना है। तो आपने इसको किसी कपड़े से या आपने इसको ढक्कन लगाकर बांधकर पानी से दूर रख देना है। तो आप इसको सालों साल इस्तेमाल कर सकते हैं, आपका अचार कभी भी ख़राब नहीं होगा। बस आपने इसको पानी से बचा के रखना है। तो जी वीडियो उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। जो चैनल पर न्यू है वो सब्सक्राइब कर दें। आप सबका बेहद शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।